तो हमको जो हम आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपका जो है आयनिक सॉलिड हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो आपका है कोवैलेंट। कोवैलेंट इसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क कोवैलेंट और नेटवर्क, कोवैलेंट और नेटवर्क से, ठीक है ना। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ाना है सर, ठीक। हाँ बेटा वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, देखिए बेटा हमने बताया था कोवैलेंट और नेटवर्क जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है। क्या होता है? एटम होता है। और भी एटम जनरली क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल। मोस्टली जो होता है आपके जो एटम होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, तो डायमंड की, और ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब आपके जो होता है जो है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनमें एटम होता है, कार्बन एटम होता है, और कार्बन आइटम क्या है, नॉन मेटल है। मोस्टली हमें नहीं कहते कि सभी नॉन मेटल, मोस्टली आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका होगा। और इसमें क्या होगा आपका जो है, ठीक है। और कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, डायमंड ग्रेफाइट की, ठीक है ना। डायमंड और ग्रेफाइट की क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको नेटवर्क, एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसीलिए इनको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे। 10th क्लास में भी आप लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर आप लोग ठीक है बना लीजिएगा, नहीं कहेंगे तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड में लिखिए आपका, ठीक है ना। in the molecular solid, सॉरी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। इन दी कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, solid the constituent particles, the constituents particles are atoms which generally belong to the non-metal, belong to the non-metal, belong to the non-metals. These are linked by इसे कोवैलेंट सॉलिड क्यों कहते हैं? कोवैलेंट सॉलिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो एटम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो नॉन मेटल होते हैं, ये एटम होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, इसलिए कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। और ये अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसलिए हम कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है ना। belong to the non-metal, these are linked by covalent bond, these are linked by covalent bonds. The arrangement
extend rearrangement extend throughout the solid and is called network और क्या कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एक्सटेंड, मतलब जो आइटम का अरेंजमेंट होता है एक्सटेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है। कई आइटम आपके एक साथ हजारों आइटम एक साथ आपके जुड़ जाते हैं, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, पीटीसी। इसको नोट कर लीजिए, फिर बेटा डायग्राम बनाते। किसी को कोई कंफ्यूजन है बताइए बेटा। कहाँ चले गए बेटा सब लोग? कहाँ चले गए बेटा सब लोग? आइए ऑनलाइन। नीतू, सुमैया खातून, जो लोग ऑनलाइन है। नालका आई ना। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन बेटा? कोवैलेंट डायग्राम देख लीजिए। आप लोगों ने जो है 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में जब पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है ना, और आपका जो है 10th क्लास में कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। फिर भी हम बना देते हैं आपको। देखिए चलिए, डायमंड का हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। डायग्राम बनाइए आप लोग। No free electron is present in the valence shell. In the valence shell. ठीक है ना, क्योंकि आपका जो डायमंड होते हैं इसमें जो कार्बन एटम होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपके कार्बन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये देखिए 1 2 3 4, तो कार्बन का हाइड्रोजन sp3 होता है और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता आपका किसमें, क्या कहते हैं,
डायमंड में, इसीलिए जो होता है नो इलेक्ट्रॉन फ्री इज प्रेजेंट इन द बैलेंसर। इसी वजह से क्या होता है आपका ये नॉन कंडक्टर। सो इट इज नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कह दीजिए, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ग्रेफाइट है और इसमें से जुड़ता चला जाएगा चेन ऐसे। ये हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे पूरा चेन आपका जो है जुड़ता चला जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें होता है, टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ईच कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। टेट्राहेड्रल आप जानते हैं मीथेन कैसे बनता है, देखिए ऐसे बना हो, यही तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यही तो है। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल ईच कार्बन आइटम जो होता है 4 सिंगल बॉन्डेड और टेट्राहेड्रल बनाते हैं आपके स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बेटा, फिर आपको उसका बताते हैं जो है ग्रेफाइट बना लीजिए इसको, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो नोट कर लीजिए बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रेफाइट का बना लीजिए स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है और वो डिस्टेंस कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड कार्बन कार्बन आइटम के बीच में जो डिस्टेंस था वो आपको कितना था 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, ठीक है ना। हम 2 लेयर बनाएंगे आपका, वैसे हेक्सागोनल कई रिंग होते हैं आपके, ठीक है ना। नहीं तो आप ये डायग्राम बुक से देख करके बना लीजिएगा, जहाँ बनाएंगे बड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए डायग्राम आपको अगर दिख रहा है, ये डायग्राम, ठीक है ना। देखिए इसमें आपका जो है हेक्सागोनल रिंग है और हेक्सागोनल रिंग, एक हेक्सागोनल से दूसरे हेक्सागोनल के रिंग के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपका 335 पिकोमीटर है और आपका जो है कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपका 142 पिकोमीटर है, आपका 142 पिकोमीटर है आपका, ठीक है ना। और इसमें जो ईच कार्बन एटम जो बॉन्डेड है वो 3 सिग्मा से, देखिए ईच कार्बन एटम जो बॉन्डेड है 3 सिग्मा से आपका, यानी कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा आपका ग्रेफाइट में वो sp2 होगा। क्या होगा आपका sp2 होगा और sp2 का मतलब 3 ही बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका मूव कर जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा आपका मूव कर जाएगा, जिससे क्या होता है ग्रेफाइट क्या होता है आपका कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है आपका कंडक्टर होता है आपका, ठीक है ना। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, इसलिए आपका नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होता है कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे जो है कोवैलेंट और नेटवर्क से, कोवैलेंट और नेटवर्क सर्टिफिकेट कुछ इम्पॉर्टेंट। तो भी जो हमने आपको डायग्राम दिखाया है उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा, बना लीजिए, ठीक है ना। तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, इम्पॉर्टेंट characteristics the important characteristics of covalent or network cell, covalent or network cell। जैसे देखिए these are following, these are following। पहला पॉइंट ये है कि कोवैलेंट सॉलिड जनरली एग्जिस्ट एज ए जॉइंट मॉलिक्यूल्स। जॉइंट मॉलिक्यूल्स का मतलब जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उसमें कई मॉलिक्यूल्स, बहुत जॉइंट मतलब बिगर,
जाइंट मॉलिक्यूल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट। ठीक है ना, जैसे आपका जो है डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये आपका बहुत बड़े बड़े डायमंड इतना बड़ा भी होगा, डायमंड इतना भी बड़ा होगा। जब इतने आपके छोटे डायमंड होंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे। बड़ा डायमंड होगा आपका, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे आपका। तो एक जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो डायमंड जो एक प्रकार का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायमंड एक प्रकार का क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फ्लोरीन क्या एक प्रकार का होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो एक जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपका, ठीक है ना, जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इनमें जो एटम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। क्लास फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग में आपने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सभी लोग आइए बेटा ऑनलाइन, कहाँ चले गए, पहला लिखिए बेटा कोवैलेंट, फर्स्ट पॉइंट कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है ना, कोवैलेंट सॉलिड्स जनरली, कोवैलेंट सॉलिड्स जनरली exist as covalent solids generally exist as giant molecules, giant molecules in which giant molecules, GIANT, giant molecules in which the constituents particles, और constituents particles क्या होता है इसमें हमने बताया है, एटम। constituents particles एटम are linked by covalent bonds, नोट कीजिए इसको। ठीक है ना, आपके जो होता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, दे आर हार्ड एज वेल एज ब्रिटिल। मतलब आपके जो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं ये हार्ड भी होते हैं और क्या होते हैं, ब्रिटिल भी होते हैं। मतलब इसको हैमर से ब्रिटिल है तो स्मॉल पीसेस में क्या हो जाएंगे आपके, ये ब्रेक हो जाएंगे। सिंस देयर नेटवर्क ब्रेक व्हेन सम स्ट्रेस जो होता है अप्लाई, मतलब अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर दें, खींच दें या हैमर से भी कर दें तो क्या होते हैं, पीसेस में क्या होते हैं आपके ब्रेक हो जाते हैं। कौन, हैमर से पीट दें या स्ट्रेस कर दें, ठीक है ना, तो ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटिल होते हैं आपके, ठीक है ना, कोवैलेंट और नेटवर्क से। लेकिन ये हार्ड होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है आपका, ठीक है ना। डायमंड हीरा का नाम सुने होंगे, बहुत कॉस्टली भी होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, these are hard as well as brittle. These are hard as well as brittle, since their network breaks when some stress is applied. ये दो पॉइंट आपके हैं, ठीक है ना। तो अभी दो पॉइंट और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं बेटा। नोट कीजिए, नोट हो गया बेटा, चलिए
तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है बेटा, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है, ठीक है ना। दे है, ठीक है ना। कुछ आपके जो है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इन सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आयनिक सॉलिड से भी क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है आपका, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, ये कई मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है ना। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है आपका। और लेयर बाई लेयर होती है, इसमें कई फोर्स हो जाते हैं ना डायमंड और ग्रेफाइट में, ठीक है ना। दे है हाई मेल्टिंग, दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपके जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पुअर कंडक्टर मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होता है बहुत धीरे धीरे, या ठीक है ना, पुअर कंडक्टर होते हैं, बहुत कमजोर, मतलब अच्छे कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं आपका। इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्लो रेट से आपका फ्लो करता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। या आपके जो होता है इंसुलेटर होते हैं, मतलब आपके जो है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होंगे। अगर आपके जो होता है इंसुलेटर होंगे, या तो जो है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत स्लो रेट से फ्लो करेगा आपका। या कह दीजिए वीक आपके जो होता है आपका वीक जो होता है कंडक्टर होते हैं, या पुअर कंडक्टर होते हैं आपके। या तो आपके जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, या तो वो आपके पुअर कंडक्टर, और या तो फिर क्या होंगे आपके इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। जैसे लेकिन ग्रेफाइट आपका एक है एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट आपका जो होता है गुड कंडक्टर है। क्यों ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है रिंग होता है वो हेक्सागोनल होता है। ऐसे ग्रेफाइट ऐसे कई रिंग आपस में एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये कार्बन है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमने बनाया है ऐसे कार्बन, ये हेक्सागोनल रिंग है, ये कार्बन है, क्या है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है। और ईच कार्बन एटम देखिए आपका, अगर इसको ऐसे लिखाएंगे तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड से बाइंड है आपका। इसको भी देखेंगे आप, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है ना। ये ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, हेक्सागोनल रिंग आपस में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, एक नेटवर्क बना देंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कार्बन एटम 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड से बाइंड है आपका कार्बन। यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लिया आपका, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। और इसमें कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं, कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। ये पूछा गया है नीट को बेटा, ठीक है ना, sp2 होता है। और डायमंड में जो कार्बन का जो होता है हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। कितना होता है, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, और ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है। हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है ग्रेफाइट में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। These solids are poor conductor, these solids are poor conductor, poor conductors of electricity, poor conductor of electricity, and act as insulator,
These solid are poor conductors of electricity and act as insulator. ठीक है. However, graphite exception है बेटा. However, graphite is a good conductor. आपका जो ड्राई लैक्नान सेल होता है, जो कांच वाली सेल होती है आपका, उसमें जो ब्लैक कलर की राड पड़ी होती है वो ग्रेफाइट ही. आपका जो पेंसिल है, पेंसिल में जो आपका रहता है वो आपका ग्रेफाइट ही रहता है. हाउएवर ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी due to the availability availability of free electrons. ठीक है. ये 4 पॉइंट हो गए बेटा, इसको नोट कर लीजिए. कोवैलेंट और नेटवर्क सर्फेस हो गया. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर. थर्ड आपका है मॉलिक्यूलर. थर्ड आपका मॉलिक्यूलर. थर्ड आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है बेटा, नोट कीजिए बेटा. थर्ड आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है.